मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बदला तेवर बनाएगा ताकतवर। देखिए, जिस तरीके से कहते हैं ना, अखिलेश यादव जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्या ये बदलाव बहुत कुछ दिलाएगा? यूपी में जीत की यदि बात करें, इस दंगल की हम बात करें, तो आखिरकार यहाँ पर क्या होगा? देखिए, अब जब लोकसभा चुनाव में 2 साल से भी कम का समय शेष रह गया है, तो सियासी दल जो हैं वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि बाकी दलों के मुकाबले बीजेपी कुछ ज्यादा सक्रिय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तमाम चीजों को लेकर महारंड में टक्कर देने के लिए अन्य पार्टियां भी नई नई रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही हैं। सपा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी तमाम चीजों को लेकर वर्कआउट करने की कोशिश कर रही है। कुछ लगातार कुछ समय से यदि हम देखें तो उनके जो तेवर हैं अखिलेश यादव के, वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस बात का अंदाजा अभी इस बात से लगाया जा सकता है कि वो माथे पर चंदन लगाए नजर आए हैं। शायद सॉफ्ट हिंदुत्व की बात है, शायद उस तरफ जाने की सोच रहे हैं। आखिरकार क्या होगा? और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की यदि मैं बात करूं तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी, ये एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। और अखिलेश यादव का हिंदुत्व कार्ड है, वो कितना असरदार होगा? धर्म की राजनीति में कौन किस पर भारी पड़ेगा? सपा का जो दाव है, अब क्या नया करेगी भारतीय जनता पार्टी? इन बहुत सारी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। नहीं है, भाजपाइयों से मुझे जरूरत नहीं है। भाजपाइयों से धर्म नहीं सीखना है। भाजपाइयों का धर्म केवल इस्तेमाल करने के लिए है। बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राजनीति में जब से कदम रखा अपने, जब से नेताजी के विचारों पर, लोहिया जी के विचारों पर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले ऐसे हैं हमारे अखिलेश यादव। 2024 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। 2022 में अखिलेश यादव को अल्पसंख्यकों का साथ मिला, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए। उनके बड़बोलेपन से उनके चाचा न वो अपने पिताजी के हो पाए, न अपने चाचा के हो पाए। 2024 में कांग्रेस को हर जाति, हर तबके का वोट मिलेगा, चाहे वो छात्र हो, युवा हो या अल्पसंख्यक समाज हो। तो आपको बता दें कि 24 के लिए किसकी रणनीति दमदार होगी, क्यों बदले बदले से लग रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश के बदले तेवर से क्या सपा ताकतवर होगी? सॉफ्ट हिंदुत्व क्या सपा को सफलता दिला पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए सभी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देखिए, कहा जाता है हमेशा कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं राजनीति की यदि बात करूं, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करूं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हमने देखी हैं जो अभी भी आती हैं। चाहे आप किसी भी चीज को देख लीजिए, आप ज्ञानव्यापी के मुद्दे को देख लीजिए और चीजों को देख लीजिए, क्या धर्म बीच में नहीं आता? क्या उस पर राजनीति नहीं होती? क्या अयोध्या की बात नहीं आती? लोकसभा में क्या राम मंदिर की बात नहीं आएगी? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कहने में अच्छी लगती हैं कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद एक वो हिंदुत्व कार्ड जिसको हम कहते हैं, या सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको कहते हैं, उसी पर यह तमाम चीजें टिकी हुई नजर आ रही हैं। तो आखिर अखिलेश यादव का हिंदुत्व कार्ड कितना असरदार होगा? माथे पर चंदन लगाए दिखे थे सपा अध्यक्ष। अमूमन जब भी उनको ऐसे देखा गया, कभी देखा नहीं इस तरीके से, लेकिन दर्शन करने पहुंचे थे और उनको जिस तरीके से देखा गया, काफी बदले बदले से नजर आए हैं। क्या कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व से कुछ राह आसान हो पाएगी? शायद इसीलिए ये चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से हिंदुत्व की बात करने वाली हमेशा कहा गया है, तमाम जो दल हैं वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को यही कहते आए हैं। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस जगह पर है, किस मुकाम पर है, क्या विचारधारा है, किस तरह से इलेक्शन में आती है। इन तमाम चीजों को देखकर शायद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा होगा कि यदि टक्कर देनी है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा। चलिए, और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं।
कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिल झा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जयतिलक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कंचन जी आपसे करना चाहती हूँ। क्या लग रहा है, देखिए समाजवादी पार्टी का ये मैटर हो सकता है, लेकिन कुछ बदले बदले से अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये धर्म की जो राजनीति है, ये सवाल मैं इसलिए ले रही हूँ धर्म की राजनीति, क्योंकि वो भी माथे पर चंदन लगाए दिखे हैं, थोड़े से अलग अलग दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की मुद्दों को, चीजों को वो लेकर आगे बढ़ेंगे लोकसभा के लिए। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लेती? कंचन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? कंचन जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। ठीक है, अनिल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। चलिए अनिल जी, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है और सपा का पक्ष भी आप रख रहे हैं। क्या लगता है, बदले बदले से जो नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, तैयारी है, कुछ और चल रहा है, या फिर क्या कहना चाहिए? क्योंकि थोड़े से अलग अलग भी हो गए हैं, चाहे मैं शिवपाल यादव की बात करूं, मैं राजभर की बात करूं, वहां से तो थोड़े थोड़े अलग हुए हैं, लेकिन अभी जो बदलाव दिख रहा है वो कितना, ये बदलाव किस तरह से उसको समझें? देखिए राखी जी, जो आपने अभी कहा बदले बदले से नजर आ रहे हैं, और उसका आप लोग एक अलग परिप्रेक्ष्य में देख रही हैं, मीडिया के लोग, हो सकता है और भी लोग देख रहे हो, तो सबका अपना देखने का, सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। जहां तक राजभर जी और सुपाल जी का सवाल है, तो आपने देखा ही कि जब एक माहौल बना प्रदेश में कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी की आ रही है, तो तमाम दल के लोग आए, जुड़े समाजवादी पार्टी में और एक साथ चुनाव लड़े। लेकिन जब जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, एक हद तक हम लोग सरकार में नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई, तो फिर वो लोग जो सत्ता के लिए ललायित रहते हैं, जो विपक्ष में रहने की जिसकी आदत नहीं है, या ये कहें कि जो सत्ता के लिए ही आए थे, वो अलग तरह से अपने को छटपटाने लगे और हर समय एक अलग सा माहौल बना के रखा कि हमें कब कह दिया जाए कि तुम यहाँ से जाओ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको इस तरह से नहीं कहा कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर जी को हटाया गया था, उस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी अंतरात्मा में भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप पीपी के पोस रहे थे, जिसको आपने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिस तरह की भाषा का उनके लिए आप प्रयोग कर रहे थे चुनाव से पहले, और जो एक गाना और कविता आप कह रहे थे, उस के बाद अगर आपको लगता है कि आप उसी विचारधारा में जा सकते हो, तो आप स्वतंत्र हो, आप जाएं। और यही बात चाचा जी को भी बोला गया कि भाई अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, भाई एक विपक्ष में रहने वाली पार्टी, एक विपक्ष में रहने वाला नेता अपने कार्यकर्ता और अपने नेता को क्या दे सकता है? यही तो दे सकता है कि विपक्ष की लड़ाई लड़िए। और आप अगर नहीं लड़ पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों से, हो सकता है आपकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, जिसकी वजह से आप विपक्ष में रह के पक्ष की भाषा सरकार की भाषा बोल रहे थे, तो आपसे भी कहा गया कि आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा आदरणीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कि चंदन लगा के और हिंदुत्व और हिंदू की बात, तो देखिए ऐसा है, वो बनारस गए, उनका पहले का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। बनारस गए, सनातन हिंदू हैं, यदुवंशी हैं, और सनातन धर्म में हर आदमी, सावन का महीना चल रहा है, तो जहां भी गांव में भी छोटे से अगर शिव की मंदिर है तो वहां लोग पूजा करते हैं। अब काशी विश्वनाथ तो वैसे ही ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं, तो अगर वहां गए तो उन्होंने पूजा की तो ललाट पे जो एक हमारे हिंदू धर्म में होता है, जब आप पूजा करते हैं तो टीका या चंदन लगाया जाता है, वो चंदन वहां पे मंदिर में पुजारी ने लगाया, और उसी चंदन लगाए हुए चंदन से वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या आपके पत्रकार भाइयों को जवाब दे रहे थे। अब उसको अगर ये समझा जाए कि वो हिंदुत्व की ओर चल पड़े हैं, तो समझने वाले के लिए उनको भी शुक्रिया और शुभकामना। और जो लोग समझ रहे हैं कि ये हिंदू और हिंदुत्व, तो हमारी पार्टी में हिंदू और हिंदुत्व की कोई बात नहीं। हमारी पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, अगर देखेंगे आप तो सच्चाई में यही पार्टी है जहां पे सबका साथ और सबका विकास किया जाता है। लेकिन अगर ये अगर परिभाषित हो रही है, तो मैंने पहले ही कहा कि अगर जिनको जैसा सोचना है, देखिए हर व्यक्ति को सोचने का अधिकार है, किसी के बारे में समझने का अधिकार है। अगर ये मैसेज जा रहा है या इस तरह से कोई ले रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो गलत सोच रहे हैं, हो सकता है वो सही सोच। आज अगर आप जिनको ले रही हैं, इस तरह से सोच रही हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ठीक है, आप एक तरह से आप भी सही हैं। बट मुझे मालूम है कि हमारी पार्टी में सिर्फ
हिंदुत्व की बात नहीं होती है। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू की बात जरूर करते हैं, सनातन धर्म की बात हम जरूर करते हैं, लेकिन उग्र हिंदुत्व की बात हम लोग नहीं करते हैं, उग्र मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, उग्र किसी क्रिश्चियन या ईसाई की बात नहीं करते हैं। उग्रता किसी भी चीज की प्रामाणिकता नहीं होती है, और उग्र जो है वो हमेशा जो है मतलब उसको गलत नजरिए से देखा गया, उसका अंत जो होता है बहुत ही निर्मम और निर्दयी होती है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। कंचन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या लग रहा है, सपा का जो दांव है या बदले बदले से अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, क्या कुछ नया करने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ेगी? लोकसभा से मैं जोड़ रही हूँ उसको सीधे सीधे, क्योंकि इलेक्शन वही बचा है और जिस तरीके से कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिलता है, उसके बाद ये भी चीजें आ रही हैं। अब ठीक है, ये अनिल जी ने कह दिया कि वो दर्शन करने गए थे, बाबा के दर्शन के लिए गए थे, तो तिलक लगाया उन्होंने या माथे पे चंदन लगाया, ठीक है, मैंने उस पर सवाल नहीं किया, लेकिन ये हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एजेंडा है और ये जो बात है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नाम पर फूटा है, यहाँ पर मुझे अखिलेश यादव भी थोड़ा थोड़ा करते दिखे, इसलिए ये सवाल मैंने लिया। ही अच्छी बात है अगर अखिलेश जी इस तरफ जा रहे हैं तो, क्योंकि वो कहीं और से नहीं आते, वो भी एक हिंदू हैं और होना चाहिए। सावन का वक्त चल रहा है, पूजन होना चाहिए, पाठ होना चाहिए, जिससे कि मन की शांति होगी। और जिस तरीके से अखिलेश जी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो तो अखिलेश जी हैं, वो तो खुद ही हिंदू हैं और अपने धार्मिकता को समझते और जानते भी होंगे, क्योंकि उनका घर भी जिस प्रकार से मैं समझती हूँ कि संस्कारों से जुड़ा हुआ होगा, अंदर खाने जो भी चीजें हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर धार्मिकता को देखा जाए या संस्कारों को देखा जाए हमारे भारत में, कि अगर नहीं भी लोग अच्छे होते हैं, जो धार्मिक नहीं भी होते हैं, वो लोग भी साधु की संगत में और संतों की संगत में सुधर जाते हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश इस समय एक साधु की संरक्षणता में है। तो बिल्कुल कह सकती हूँ मैं कि जब साधु की संरक्षणता में तट सुधर जाते हैं, तट सुधरे संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा प्रमाण है। हम लोग एक अच्छी राह पर जा रहे हैं, हमें अपने धर्म याद आ रहे हैं, हमें अपने कर्म याद आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक और कहावत है कि जो एक शाम का भूला हुआ होता है या सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, तो बहुत अच्छा होता है। कम से कम उसकी फिर हम गलती नहीं मानते, उसको समझ जाते हैं कि वो अपनी राह में आ गया। तो ठीक है, अच्छा है, ये करना चाहिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, अरविंद जय तिलक जी, क्या माना जाए 24 के लिए किसकी रणनीति दमदार दिखती है, और अखिलेश यादव जो हैं वो थोड़े से बदले बदले नजर क्यों आ रहे हैं? राखी जी, एक शेर है कि मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं। समाजवादी पार्टी का धर्म और राजनीति का रिश्ता कुछ ऐसा ही रहा है। अब देखिए, इसके पूरे प्रकरण के दो पक्ष है, एक धार्मिक पक्ष है और दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष है। धार्मिक पक्ष तो यह है कि जैसा कि आदरणीय अभी पैनलिस्ट जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी सनातनी हिंदू हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। वो बनारस जाते हैं, भगवान शिव का उनका पूजन अर्चन करते हैं, माथे पर तिलक लगाने का, टीका लगाने का, त्रिपुर लगाने का पूरा उनको अधिकार है। इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए, न ही उन्हें जो है किसी अधिकार से वंचित करने या उस पर जो है किसी प्रकार का तंज करने का किसी को अधिकार है। लेकिन राजनीति खुद जो है अपना स्पेस दे देती है, जैसा कि अखिलेश यादव देते नजर आए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को धर्म की शिक्षा देते नजर आए, और उस तरह से उनका एक अंतर विरोध जो है धर्म और राजनीति को लेकर के वो खड़ा हो जाता है। मई 2022 में आप देखिए किस तरह ज्ञानवापी के मसले पर वे कहते हैं कि आप किसी पीपल पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, झंडा गाड़ दीजिए, वह मंदिर बन गया। उन्होंने तंज कसा था, यह भी कहा था कि वहां पे ज्ञानवापी में बहुत पहले से जो है नमाज लोग पढ़ते आ रहे हैं, और यानी उनके कहने का तात्पर्य यह था कि वो ज्ञानवापी जो है कहीं ना कहीं जो है एक विशेष समुदाय की ओर जोड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कभी भी खुल करके नहीं कहा कि वहाँ भगवान शिव का जो है मंदिर है, सनातन हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, उसको सौंप देना चाहिए। शायद वे इसे जरूरी नहीं समझते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने देखा कि जो है जनवरी में एक चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने नोएडा को लेकर के कहा था कि मैं नोएडा इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां पर जो है जाने पर जो मुख्यमंत्री पद चला जाता है। उन्होंने धर्म को अंधविश्वास से जोड़ने का भी एक प्रयास किया था। तो सवाल लाजमी है कि आज की तारीख में अगर आपकी पार्टी कलह के कोलाहल में फंसी हुई है, आपके गठबंधन के जो शागिर्द थे अब आपसे अलग हो चुके हैं, वो खुद आपके ऊपर ढेर सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि घर परिवार के सदस्य शिवपाल यादव जी भी वो आरोप लगाए। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव जो है उसका ध्यान बटाने की कोशिश करते हुए
इसका जो है राजनीतिक अपना जो है लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, बेशक साथ हिंदुत्व को लेकर के उनका एक अपना नजरिया ठीक उसी तरह से है जैसे राहुल गांधी का चुनाव के दरमियान 2014 में 2019 में देखने को मिला। लेकिन जहाँ पे एक जो है कह सकते हैं कि जो हिंदुत्व को लेकर के एक बहुत बड़ा कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी खेल चुकी है, वहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए कोई बहुत स्पेस नहीं रह जाता है। वैसी परिस्थितियों में जब आप हिंदुत्व को लेकर के कई बार जो है अपने नजरिए को स्पष्ट कर चुके हैं। देखिए राकेश जी, बड़ी हैरानी होती है कि यह समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर लोहिया की पार्टी है, डॉक्टर लोहिया जो है खुद कहते हैं कि हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो और राम का वचन और कर्म दो। वह किस तरह से अपने निबंध में तीनों की महिमा का गुणगान करते हैं, उनके जो अस्तित्व पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाते हैं। जो धार्मिक सनातन जो चिंतन का जो दायरा है, जो उसके प्रारंभिक बिंदु चाहे चित्रकूट हो, उन्होंने किस तरह रामायण मेला 1961 में उसकी बात की थी, उन्होंने एक परिकल्पना की थी। आज वह रामायण मेला हर वर्ष मनाया जाता है। उस वह पार्टी के अगर जो है जो नियंता है, जो राजनीति करने वाले सिर्फ पुरुष हैं, अगर वह जो है धर्म पर अगर अंतर विरोध की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी की जो जनता है वो पूरी तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदुत्व के भेद करना अच्छी तरह जानती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अनिल जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, मैं बार बार उस चीज़ पर नहीं जाऊंगी, और जैसा कि अरविंद जी ने भी बहुत स्पष्ट किया है कि कौन मंदिर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन तिलक लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है, ये एक विषय नहीं है चर्चा का। बात इतनी सी है कि लोकसभा है, उसके लिए आप कैसे करेंगे। थोड़ा सा अलग अलग तो देखिए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जाएंगे, बात करेंगे, मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की, बहुत सारी चीज़ों से ना चीज़ें निकल कर आती हैं। फिर उन्होंने बीच में जिस तरीके से एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सबको स्वतंत्र कर दिया था, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुकी हूँ, चाहे चाचा की बात करूं या मैं राजभर की बात करूं, तो ये तमाम चीजें ये दिखाती हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस है या उन्हें जिस तरह से काम करना है या वो लोकसभा के लिए कैसे लड़ पाएंगे। एक चुनौती कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे टक्कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ अभी है वर्तमान में, तो इतना आसान नहीं होगा निकालना, भले ही एक मजबूत विपक्ष है आप। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जिनको जिस नजरिए से देखना है और सोचना है वो सोचे। अभी हमारे भाई साहब जो शायद पत्रकार हैं वो बोल रहे थे, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि उनकी सोच या उन्होंने जो कुछ भी कहा वो गलत है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका अपना मानना है, अपना सोचना है, और अपने हिसाब से हर इंसान को सोचने की या बोलने की आजादी है। मैं फिर कह रहा हूं कि जहां तक विपक्ष की भूमिका है, बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और विपक्ष में अगर कोई पार्टी और नेता है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता है। दूसरी बात, लोकसभा के चुनाव, बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी मार्च के चुनाव रिजल्ट आने के बाद से तैयारी में है, और विपक्ष अभी जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष है मेन समाजवादी पार्टी, हम लोग अपने संगठन चीजें इन सब पे काम कर रहे हैं। जहां तक कल का विषय है, जिस विषय को लेकर आप डिबेट कर रही हैं, मैं फिर कहूंगा कि वो एक मंदिर में पूजा या आस्था का विषय था। पूजा हुआ, पूजा के बाद महंत जी या जो पुजारी थे उन्होंने उनके माथे पे, मस्तक पे, जो परंपरा है हमारे हिंदू धर्म में, उनको तिलक लगाते हैं। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं तो प्रेस मीडिया में मुखातिब होते हैं, प्रेस मीडिया में अपनी बात रखते हैं। उसको आप जैसे भी देखना चाहें, आपको राइट है देखने का, आप देखिए उसको। मैं उस बात से मैं कहीं इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि उसका कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व है ही नहीं। ये सब ढकोसला है। जो भाई, देखिए मैं भी हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, हाथ में रक्षा कवच पहनता हूं, तिलक नहीं लगा के चलता हूं घर से। तिलक इसलिए लगा के नहीं चलता हूं कि तिलक हमारे दिखाने का विषय नहीं है। जब मीडिया से बात कर रहे थे अखिलेश यादव, तो उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी से धर्म नहीं सीखना है। उनकी कोशिश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विरोधियों में फूट डालो, राज करो की बात करती है। राखी जी, सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है। हाँ। क्या 1000 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी थी या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस था? तो उनसे सीखने की जरूरत क्या है? हमारी जन्म आज हुई है। हम कोई 75 के पैदाइश है, कोई 76 के हैं, कोई 50 के होंगे, कोई 47 दशक के होंगे, जो भी होंगे 100 साल के अंदर के होंगे, आज जो भी हिंदुस्तान में रह रहे होंगे। उनसे धर्म सीखने की और उनको सिखाने की इजाजत नहीं है। सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है। इस देश पे, इस हिंदू देश पे जब मुगलों ने आक्रमण किया, 700-800 साल शासन किया, अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, तब तो ये हिंदू देश को कोई और देश बना ही नहीं पाया। अब जब हिंदू
प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदुओं की सरकार ज्यादातर राज्यों में, हिंदू कैबिनेट मंत्री, हिंदुओं सुप्रीम कोर्ट के जज, ऐसा कोई भी न्यायालय नहीं, कोई भी संगठन नहीं, कोई भी ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं जहां पे हिंदू लोग, तो हिंदुस्तान में हिंदू को खतरा नहीं है। ये तो एक देखिए राजनीति को, धर्म को राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, और वो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, और उस पर उनको सफलता मिल रही है, ये उनको मुबारक हो। जहां तक और दल के लोग हैं, वो जो विचार, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है, हमारी पार्टी की अपनी विचारधारा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपनी विचारधारा है, हम उस विचारधारा को लेकर चलते हैं। आप हमारे ऊपर कटाक्ष करें, हमें आप अवहेलना करें, हमें आप कुछ भी कहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनता है, सब देख रही है। ना तो मैं हिंदू धर्म की अवहेलना करता हूँ, ना मैं किसी मुस्लिम धर्म को गाली देता हूँ, ना किसी अन्य धर्म, क्योंकि हिंदुस्तान में सब लोग रहते हैं, संविधान ने राइट दिया हुआ है, और इसीलिए कहा गया है कि हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं में एक हमारा देश है। सबका धर्म, सब लोग, सबकी इज्जत करना, सबका आदर करना हमारा कर्तव्य है, और हिंदू धर्म भी यही सिखाता है। ठीक है, देखिए कोई कुछ भी कितना भी कह लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और कैसा चल रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है। कौन से मुद्दे काम करते हैं, कहां पर धर्म की राजनीति काम करती है, कहां पर क्या काम करता है, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। कंचन जी कुछ कह रही थी, बोलिए। हाँ जी राकेश जी, मैं भी सपा के प्रवक्ता को सुन रही थी। ठीक है, आप किस विचारधारा से आते हैं क्या है, लेकिन थोड़ा अगर आप हिंदू हैं तो ये सब सारी चीजें आपको करेक्ट होनी चाहिए। कि आपने अभी बोला, मुझे थोड़ा सा आहत हुआ कि तिलक नहीं लगाते हैं। अगर आप तिलक नहीं लगाते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, और अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो उसका अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तिलक हिंदू धर्म के लिए नहीं, ये आपकी चेतना के लिए होता है। जो तिलक लगाता है, जो बीच में ये जो चेतना का स्रोत होता है, की बदौलत लगाया जाता है कि हमारा चेतना ठीक रहे। और जो महिलाएं होती हैं वो बिंदी लगाती हैं, जो पुरुष होते हैं वो तिलक लगाते हैं। ये आपकी मैं कहूँगी थोड़ा सा ये कौन सी बात होती है? राखी जी रोकिए। तिलक मंदिर गए तो तिलक लगाया ना, मंदिर जाते हैं तिलक लगाते हैं। अनिल जी लेकिन घर पे उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। भगवान जी को दिखाने गए तो तिलक, ये कौन सी परंपरा है? भगवान जी को तिलक दिखाने गए हो? नहीं ना, ये भगवान जी को तिलक दिखाने क्यों फायदा देगा, भगवान जी के लिए नहीं होता है। नहीं, आप यहाँ पर मैं आपकी विचारधारा समझ गई हूँ, मैं समझ चुकी हूँ कि आप अखिलेश जी की विचारधारा से आते हैं। और अखिलेश जी चुनाव से पहले कहते हैं कि कान्हा जी मेरे स्वप्न में आते हैं, और चुनाव के बाद वो परिभाषा उनकी बदल जाती है, और वो कहते हैं कि पत्थर कहीं भी रख दो भगवान पैदा हो जाता है। तो मैं आपकी विचारधारा बिल्कुल समझ गई, मैं आपको बिल्कुल नहीं समझा रही, लेकिन जो आपने गलत बयान दिया है उससे मैं दर्शकों को जो भ्रमित हो गए होंगे, मैं राखी जी क्या। ठीक है, एक मिनट अनिल जी एक मिनट, उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। वो भी आपके बीच में नहीं बोली थी, प्लीज एक मिनट। जी राखी जी, तो ये जो भ्रम वाला अभी जो चला गया है मैसेज, मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगी। जो हमारे सुनने वाले लोग हैं वो तिलक जरूर लगाएं अगर हिंदू धर्म से आते हैं, या फिर हिंदू और मुसलमान, मुझे नहीं लगता कि इसके बीच आता है। जो इस चीज को समझता होगा वो तिलक का जो मायने समझता होगा वो जानता होगा राखी जी की चेतना के तहत आता है। फिर बीच में टपर कर रहे हैं, इनको रोकिए। पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, बीच में उछलने लगते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, मुझे एक बात समझ नहीं आती है, इस पर इतना ज्यादा हाइपर होने वाली कौन सी बात है? मैंने पहले ही कह दिया था कि ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। देखिए मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, आपका मन है आप लगाइए तिलक, मत लगाइए, पर मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, राजनीति में दिखावे के लिए तो बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि इसलिए कि हम यदि मजार पर जा रहे हैं तो हम वैसा कर लेंगे, हम मंदिर में जा रहे हैं तो वैसा कर लेंगे। ये जो बदलाव अलग अलग प्रकार के दिखते हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि आप करो, लेकिन कम से कम दर्शकों को ना करें, आप करें चाहे ना करें, ठीक है चलिए, ठीक है, पर मैं बात नहीं, लेकिन गलत। देखिए समय की सीमा है, प्लीज प्लीज, ठीक है, मुझे बीच में रोकना होगा। अरविंद जय तिलक जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है। क्या लगता है कि वाकई में ये जो चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को मानकर कर रहे हैं, या वाकई में जिस जगह पे राजनीति में जरूरत पड़ती है ये तमाम चीजें इनको करनी पड़ती हैं, चाहे फिर टोपी पहनना पड़े, चाहे तिलक लगाना पड़े, या कुछ और करना पड़े? देखिए आदरणीय अनिल जी के बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन तिलक को आप ठकोसला नहीं कह सकते हैं। देखिए रामचरितमानस में लिखा है कि शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार वंग विभूषण आजान भूषण चापधर संग्रामजित खरदूषण। ये हमारे शैव और वैष्णव परंपरा के ये आभूषण है।
आप शायद, मुझे नहीं लगता कि इस्लाम के जालीदार टोपी को कह देंगे कि ढकोसला है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से आपको बचना आप हमारी चाहिए। बातों को गलत ले गए। मेरा कहना नहीं, एक सेकंड अनिल मैं भी इसका प्रमाण दूंगी, मैं अनिल जी इसका प्रमाण दूंगी साहब। ठीक है। एक सेकंड, मैंने सिर्फ ये कहा कि हम जब घर से निकलते हैं कार्यालय के लिए तो मैं तिलक लगा के नहीं निकलता, लेकिन मंदिर में जाता हूँ और तो अगर मत निकलिए, लेकिन लोगों से मत कहिए ना, ऐसा डिबेट में बैठ करके ये मत बोलिए। आप गलत, आप यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए 24 के लिए किसकी रणनीति दमदार है, रणनीति पर कम, मुद्दों पर कम, इन तमाम चीजों पे बात ज्यादा होती है। बदला हुआ तेवर क्या वाकई में ताकतवर बनाएगा समाजवादी पार्टी को, ये देखना वाकई आगे दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।